हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 रिट पिटीशन क्यों फाइल की गई है, रिट पिटीशन का अभी स्टेटस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। और कुछ हमारे साथियों का ये डाउट है कि रिट पिटीशन से भर्ती और ज़्यादा डिले हो जाएगी या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रिट पिटीशन लगभग सभी भर्तियों में फाइल होती है। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती जो हुई, उसमें जैसे ही रिटन एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद रिट पिटीशन फाइल हो गई थी। उसके बाद भी हुई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और भर्ती की उनकी ज्वाइनिंग आ गई है, फाइनल परिणाम सब डिक्लेयर हो गए। रिट पिटीशन जो है उसमें एक आधार ये हो सकता है यहाँ पर कि भर्ती इतने समय से क्यों लटक रही है। तो रिट पिटीशन से तो आपकी भर्ती जो है वो अब जल्दी होने की संभावना हो जाती है। रिट पिटीशन फाइल करने का आधार क्या है वो भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे, और रिट पिटीशन का अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी यहाँ पर आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं इसको। ये आपका एडवर्टीजमेंट है जिसमें पूरा डिटेल दिया गया है भर्ती से संबंधित। अब इसमें मेरिट कैसे बनेगी उस पर हम आते हैं डायरेक्ट। तो मेरिट में ये बताया गया है कि 50-50 नंबर के आपके दो पार्ट होंगे, जिसमें 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और 50 का रिटन एग्जाम होगा। वो दोनों आपके हो चुके हैं। अब उसमें 50 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट है उसका वेटेज 40% लिया जाएगा, यानी कोई 50 में से 50 ले लेता है कैंडिडेट तो उसको 40 मार्क्स काउंट होंगे। और रिटर्न जो 50 का है उसका 60% वेटेज काउंट होगा। तो 60% वेटेज का मतलब है यदि 50 में से 50 ले लेता है तो उसके नंबर हो जाएंगे 60। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको ट्रेड में बिल्कुल ही 16 नंबर मिले हैं, 16.5 मिले हैं, या 20 मिले हैं, 20.5 मिले हैं। 16 से क्वालिफाइंग होता है। एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो 16 से क्वालिफाई होते हैं, और जनरल कैटेगरी जो है वो 20 से क्वालिफाई होते हैं। यानी 50 में से आपको 40% आपको लेना जरूरी था पास होने के लिए। यदि उससे नीचे ले लिया तो वो कैंडिडेट फेल हो गए हैं। अब मेरिट का निर्धारण जो है उसके बारे में पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट में बताया गया है। अब कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि जैसा विज्ञापन में लिखा हुआ है वैसा ही उसके अनुसार भर्ती होनी चाहिए, इसमें रिट पिटीशन दाखिल करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा आप और हम नहीं बोल सकते, कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उसका फैसला माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है। मेरिट की बात करते हैं। मेरिट में जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन विल बी drawn on the basis of marks obtained by the candidate in the professional trade test and written test. While calculating combined marks, the marks obtained by a candidate in the written test will be given 60% weightage and the marks obtained in the trade test will be given 40% weightage, and on the basis of the same merit list will be prepared according to the total marks scored। यानी कि 40 और 60 का जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी। अब इससे पहले क्या होता है कि ये भर्ती जो आती है उससे पहले 29 दिसंबर 2015 को डीओपीटी एक्चुअली पूरा भर्तियों को कंट्रोल करती है। डीओपीटी का एक लेटर जारी होता है। उस लेटर के अनुसार ग्रुप बी और सी की सभी भर्तियों में इंटरव्यू बंद है। अब कुछ हमारे साथियों ने ये कहा कि ये तो ट्रेड टेस्ट है, इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट दोनों अलग अलग है। एक कैंडिडेट जिनके पापा आईटीबीपी में है वो तो बड़ा गुस्सा हो गए, खफा हो गए, और थ्रेटनिंग लैंग्वेज का भी इन्होंने इस्तेमाल किया कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू एक ही है। सिर्फ इंटरव्यू बंद है, ट्रेड टेस्ट बंद नहीं है। ट्रेड टेस्ट जो है वो आईटीबीपी का अधिकार है, वो करवा सकती है। अब हम आपको डीओपीटी का अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, इसी को देखिए, यही डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। 15 जनवरी 2016 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यूज एट जूनियर लेवल पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज। अब इसमें भी ये कहा गया, कुछ हमारे साथी विशेष रूप से उनके भी पापा आईटीबीपी में हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो रिकमेंडेशन है, इसको आईटीबीपी लागू करे या ना करे ये तो आईटीबीपी का विवेकाधिकार है। तो आईटीबीपी लागू करे या ना करे, तो आईटीबीपी ने ड्राइवर के भर्ती में इसको कैसे लागू कर दिया और ट्रेड्समैन की भर्ती में लागू क्यों नहीं किया। आईटीबीपी ने इसको सब इंस्पेक्टर ओवरसियर की भर्ती में लागू कर दिया, लेकिन ट्रेड्समैन की भर्ती में लागू क्यों नहीं किया। ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो जब रेज होंगे तो वहाँ पर क्या जवाब आईटीबीपी की तरफ से पेश किया जाएगा उस पर पूरे केस का रुख डिपेंड करेगा।
अब एक्चुअली लेटर कौन सा है? लेटर देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम ये है, DOPT 29 दिसंबर 2015, ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ पर ये कहा गया है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स DO ऑफ इवन नंबर डेटेड 4 September 2015 and subsequent OMs dated 9th October 2015 and 9th November 2015 on the above subject, seeking detailed information on the progress made, action taken in letter। कि किस प्रकार का प्रोग्रेस हुआ है, लागू किया है, नहीं किया है। यदि ITBP का ये विवेकाधिकार है कि वो उस रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है, तो ITBP की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित होते हैं वो रिप्लाई करेंगे उसका। जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं वो सेटिस्फाई वहाँ पर हो जाते हैं, तो फैसला जो है वो ITBP के पक्ष में आ जाता है। इसमें तो ये हक बनता है। ये कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने किया है उनके बारे में भी बताएंगे आपको। अब यहाँ पर ये देखिए, इंटरव्यू तो हो जाता है कि पहला जो है पैरा, इसका जो है पैरा A में कहा गया है कि डिसकंटिन्यू इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट्स इन ऑल ग्रुप C, ग्रुप D। CAPF सब इंस्पेक्टर में पहले, इससे पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन इसके बाद में वो इंटरव्यू बंद हो गया। लेकिन इसका जो पैरा F है उसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। पैरा F में कहा गया है, इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट एज स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू। ठीक है, स्किल टेस्ट है। अब यहाँ पर ड्राइवर में ITBP कहती है कि ये तो स्किल टेस्ट है, ठीक है, ड्राइवर में स्किल टेस्ट है इसलिए उसको रिमूव कर दिया। लेकिन ट्रेड टेस्ट जो है वो कॉबलर, गार्डनर और टेलर जो है उनके टूल्स होते हैं, उनका भी स्किल टेस्ट है। ये सब पॉइंट उठेंगे, कब उठेंगे वो डेट में हम आपको बता देंगे। एंड दे में कंटिन्यू, वो कंटिन्यू किए जाते हैं। However, these tests will be only be of qualifying nature. Assessment will not be done on the basis of marks for such test। यानी फाइनल मेरिट में इनका मेरिट निर्धारण में इन अंकों का इस्तेमाल नहीं होगा, इनका टोटल नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ रिटर्न के आधार पर बनेगा। बाकी जितना भी फोर्सेज है, BSF का सेक्टर MT की भर्ती होती थी, BSF का पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, BSF का जो एनिमल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, जिसको वेटनरी का भर्ती, उन सब में ये सब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ITBP ने खुद ने ड्राइवर का जो भर्ती है उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया, सब इंस्पेक्टर ओवरसियर में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन ट्रेड की भर्ती में नहीं डिसकंटिन्यू किया। क्यों नहीं किया, उसका रीजन जो है वो वहां पर बताएंगे वो। अब देखते हैं कि रिट पिटीशन का स्टेटस क्या है। ये रिट पिटीशन का स्टेटस है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में ये रिट पिटीशन फाइल की गई है, जयपुर बेंच CW, ये फाइलिंग नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और फर्स्ट हियरिंग डेट, अब सबसे पहले हियरिंग कब आएगी, तो वो आएगी 29 जून 2021 को। नेक्स्ट हियरिंग डेट ये 29 जून 2021। अभी नेक्स्ट कब मिलेगी, 29 के बाद में नेक्स्ट वाली मिलेगी। फॉर एडमिशन फ्रेश विथ स्टे। अब इसमें पिटिशनर कौन है, तो एक तो नरेंद्र, दूसरे राजेश, दो पिटिशनर हैं इसमें। और पक्षकार कौन कौन है, तो पक्षकार है यूनियन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ITBP, DIG एस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्रूटमेंट, जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो DOPT के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ये लेटर जारी किया था, उनको भी यहाँ पर पक्षकार बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग बड़ा खफा हो जाते हैं, विशेष रूप से जो हमने बताया कि एक ITBP के जो कर्मचारी के बेटे हैं वो बड़ा थ्रेटनिंग लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे साथ, पर्सनली उनकी बात हुई, उसका भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहे हैं आपको कि वो किस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं और वो यहाँ तक कि उन्होंने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है वो आप देख सकते हैं। तो वो क्यों इतना खफा हो रहे हैं कि जब भर्ती पहले से ही 2017 से चली आ रही है, तो अब उसमें अब अभी तक तो किसने डिले किया, उसको क्यों डिले हुई, ये सब पॉइंट जो है अब रेज होंगे। और ये रेज होंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ यहाँ पे कि अब भर्ती आपकी ज़्यादा लंबा समय यहाँ पर नहीं लगेगा। अब भर्ती जो है वो इस रिट पिटीशन के अधीन रहेगी। यदि इससे पहले परिणाम भी आ जाता है तो भी रिट पिटीशन के अधीन रहेगी, क्योंकि रिट पिटीशन एक्चुअली फाइल हो चुकी है। और निर्णय क्या होना है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है। आप निर्णय के लिए कमेंट नहीं करें यहाँ पर, ये आपको देखिए मैं आगाह करता हूँ कि निर्णय के लिए जो कमेंट आप करते हैं वो आपके खिलाफ जा सकते हैं।
तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।